ये रियल एग्जामिनेशन फील है। आप तो तैयारी सिर्फ इसकी कर रहे हो। कोई भी हीरो आपको पढ़ा जाए, मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो तो। अच्छे टीचर पढ़ाने से बोर्ड में नंबर आ गए, ठीक है चलेगा आपको। यहाँ नहीं होगा, यहाँ थ्योरी की एप्लीकेशन आपको आनी। जो बच्चे यहाँ पे 1.5 घंटे क्लास पढ़कर घर पर जाकर वापस 1.5 घंटे पढ़ते हैं वो मूर्ख हैं, और जो आज के बात करेंगे वो महामूर्ख हैं। तुम्हारा मन भटक जाता है क्या? है सुंदर कन्या को देख के तुम्हारा मन भटक जाता है? मैं ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूँ, खुले विचारों का आदमी, मुझे सब समझ आता है। 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे दिन तो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही वैसी। कॉपी खोल लेके पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा उससे भाई। सवाल की प्रैक्टिस करिए। क्या सिर्फ मोशन में आ जाने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा, दावा है मेरा। बाकी कमी तो भगवान में भी निकाल सकते हो कि अपने इन बैचेस से 2-5-10 बच्चों को अगले साल 12th में घर भेज दूंगा। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी तुम्हारे? चलो ठीक है, मैं आपको एक सवाल बोलता हूं कि भाई ऐसा सवाल है व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज? प्योर थ्योरेटिकल सवाल है, इसके आने के चांसेस बहुत, ये प्योर थ्योरी है, ठीक है। ऐसा सवाल है कि बताइए अगर 2 वेक्टर को जोड़ा जाए तो उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a प्लस बी से a माइनस बी। अरे यस और नो? ये थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। अरे यस और नो? एक सवाल आया कि एक वेक्टर दे दिया कि एक वेक्टर है भाई साहब 10 का, एक वेक्टर है, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का जो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, दूसरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का जो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। इस तरीके का कोई सवाल, इनको जोड़ के बताइए। ये थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस, आपको सही बताऊं तो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन जो सवाल आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के, ये करीब करीब 20% के आसपास होते हैं। 20 से 25 मान लो आप, 20 से 25, 20 से 25 ये 5, ये मैक्सिमम 30। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 70%। 65 से ये रियल एग्जामिनेशन फील है। आप तो तैयारी सिर्फ इसकी कर रहे हो तो नंबर कैसे आएंगे? अरे यस और नो? मैं मानता हूं कि जब आपको वेक्टर जोड़ना हो तो आपको थ्योरी आनी, पर थ्योरी आने से नहीं होगा कुछ भी। टीचर अच्छा पढ़ा के चला गया, कोई भी हीरो आपको पढ़ा जाए, मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो तो। अरे यस और नो? सभी सिलेक्ट हो जाते हैं ना भाई। खाली अच्छे टीचर के पढ़ाने थोड़ी हो जाएगा यार। ये टीचर ने अच्छे पढ़ा दिया कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। अच्छे टीचर के पढ़ाने से बोर्ड में नंबर आ गए, ठीक है चलेगा आपको। यहां नहीं होगा, यहाँ थ्योरी की एप्लीकेशन आपको आनी। क्या मेरी बात लॉजिकल लग रही है? आवाज नहीं आ रही, बोलो यस और नो। अब वापस आते हैं, ठीक है सर ये बात आप समझिए, वापस ही आता हूं। मैंने पहले आपको सवाल की महत्ता समझाई कि सवाल करने के लिए क्या नहीं चाहिए? थ्योरी। बट थ्योरी के साथ उसे अप्लाई करना भी आना, उसके साथ कैलकुलेशन करनी भी आनी, उन सबका कॉम्बिनेशन भी आना। पहली बात, आप लोगों को थ्योरी समझ में आनी चाहिए, उसको अप्लाई करना अपने को आना, उसकी कैलकुलेशन करनी भी अपने को आनी, इनको एक्यूमुलेट करके अपने को सवाल करना आना, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा? सवाल। क्या एकदम बात क्लियर? अब एक बार बताओ, जो मैंने भी आपको बोला कि जो बच्चे यहां पे 1.5 घंटे क्लास पढ़कर घर पर जाकर वापस 1.5 घंटे पढ़ते हैं वो मूर्ख हैं, और जो आज के बात करेंगे वो महामूर्ख हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो हमें यहां थ्योरी पढ़ाई गई, मैं आपको बताता हूं थ्योरी के बारे में। पहले आपके अगर देश से देखो तो फिजिक्स, हेलो चेक, बार बार क्यों गिर रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके सब्जेक्ट है। अगर देखो तो फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री क्या न्यूमेरिकल पोर्शन वाले सब्जेक्ट हैं? इनमें थ्योरी कम है, सवाल मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है। बोलो यस और नो? अगर इनका लेक्चर क्लास में हुआ है, इनकी कक्षा अगर क्लास में हुई है, तो घर जाके मैक्सिमम 5 से 10 मिनट क्या करना है? रिवाइज। क्या करना है? और इससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम क्या हो? क्या हो? हाँ, महामूर्ख। लड़कियां तेज है इस बैच की यार, तू बहुत खुश हुआ इस बात से हैं? तुम्हारा मन भटक जाता है क्या? हैं? सुंदर कन्या को देख के तुम्हारा मन भटक जाता है? नहीं भटकता? क्यों, तुम लड़के नहीं हो? तो भटक सकता है। थोड़ी बात अजीब सी बोलता हूं, पर ध्यान से सुनना। जो तुमसे कोई खुल के नहीं बोल सकता पर मैं बोलता हूं। मैं ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूं, खुले विचारों का आदमी, मुझे सब समझ आता है ना। मुझे पता है तुम्हारा मन भटकेगा। सुंदर कन्या मुस्कुरा के देख लेगी, साले 3 दिन तक नींद नहीं आएगी तेरे को, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ था, है ना। द सेम विल हैपन टू द गर्ल्स ऑल्सो, राइट? इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। ये किसी को शर्माने छुपाने वाली बात नहीं है। तुम्हें सुन के अजीब सा लगेगा, तुम्हारे माताजी पिताजी के साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, इससे घबराने की जरूरत ये होगा। पर ये समझ में आना चाहिए कि ये करने का अभी सही समय, बस इतना याद रखना है। ये अगर आपको किसी को देख के अट्रैक्शन हो रहा है अपोजिट, हालांकि मैं इस ट्रैक पे नहीं जाना चाहता, बट ध्यान से सुने, अपोजिट जेंडर को देख के आपको अट्रैक्शन हो रहा है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना।
ये तुम जिस उम्र के जिस पड़ाव में हो, ये नॉर्मल फिनोमेना है, ये होगा, पर ये करने का अभी सही समय नहीं है। अच्छा, मैं गर्ल्स बॉयज की दोस्ती के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं वो ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूं, पर अभी ये सही समय मैं कॉलेज में गया, मेरा बहुत अच्छा सर्कल है, मेरे बहुत सारे गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कल है, बट द पॉइंट इज कि अभी ये सही समय नहीं। मैं वापस ट्रैक पे आता हूं। हमारा जो एग्जामिनेशन है वो सवालों का है। आप जब घर जाके थ्योरी पढ़नी है तो आपको फिजिक्स, मैथ्स और अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई गई है तो घर जाके मैक्सिमम कितना रिवाइज करना है? याद, अच्छा ये फॉर्मूला बताया था, ये बताया था, ये पढ़ा, बात खत्म, बस इतना। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट, कितने? 20 मिनट, बस 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 20 मिनट में जितना थ्योरी रख सकते हो रख लो, बाकी सवाल करो। क्या करो? क्योंकि अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी आएगा तो सवाल ही, उसमें भी डायरेक्ट थ्योरी तो ऐसा थोड़ी है कि राइट डाउन द ड्रीमर टीमर रिएक्शन, राइट डाउन द एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे थोड़ी आएगा। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं आएगा। अरे यस और नो? आएगा तो उसमें भी सवाल ही। हाँ, उसमें सवाल जो होंगे वो थोड़े ज्यादा थ्योरी बेस्ड होंगे, इसलिए उनकी थ्योरी ज्यादा पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आपकी रोज 3 क्लास भी हो रही है, 2 इसकी हुई, 1 इसकी हुई, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो मैक्सिमम क्या आधा घंटे से 45 मिनट? अरे आवाज नहीं आई यार? यानी कि घर जाकर क्या सीखना है आज, कि घर जाकर क्या करके, घर जाकर थ्योरी कितनी देर पढ़नी है? कितनी देर? मैं कह रहा हूं लेस देन 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम। क्या ये भी मैंने ज्यादा ही लिया है? अरे यस और नो? 1 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत। जो बच्चे आज घर जाके पढ़ रहे हैं ना, ये अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगर ये घर जाके 4 घंटे पढ़ते हैं तो 2-2.5 घंटे तो थ्योरी पढ़ते रहते हैं। 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे दिन तो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इनकी आदत ही वैसी है। कॉपी खोल लेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा उससे भाई। सवाल की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम थ्योरी का है कि सवाल का? थ्योरी का कि सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट। क्या जो मैंने बोला सेट हुआ है दिमाग में? वापस रिवाइज कराता हूं। आईटी सिलेक्शन का 10% से कोई लेना देना? यस और नो? ये एग्जाम थ्योरी का है कि सवाल का? क्या सवाल करने के लिए 3 चीज चाहिए? थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और अरे यस और नो? अगर मैं घर पे जाकर 1 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मैं क्या हूं? महामूर्ख हूं। क्या हूं? क्योंकि ये वाली कहानी जो 10th में चलती थी वो यहां पे चलेगी। मैं जैसे पढ़ता था वो बोर्ड की तैयारी थी, अब जो तैयारी कर रहा हूं वो आईआईटी की है। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को, मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो मेहनती हैं। ये सब वही कर सकते हैं जो मेहनती है। जो घर जाके नहीं पढ़ रहा उसको कुछ नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं समझो, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं किसी कर रहा हूं पहले बता दूं, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो 100% अटेंडेंस लेता है, यानी कि रोज क्लास आता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे समझो, जो रोज क्लास आता है। जो ये नहीं कर रहा उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, वो तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होगा। क्या सिर्फ मोशन में आ जाने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा, दावा है मेरा। बाकी कमी तो भगवान में भी निकाल सकते हो। हमारे को इसके अलावा कोई आता ही नहीं। नितिन विजय को कौन जानता था? कौन जानता था? मैं कौन पहचानता था? भैया पहचान तो तुम्हारी वजह से ही है। अरे यस और नो? इसलिए कह रहा हूं पर डंके की चोट पे, खाली पुचकार के नहीं पढ़ाऊंगा आपको। टीचर्स को सबको बोल रखा है पेपर वैसा ही बनेगा जैसा जेई में आता है, हल्का पेपर। हमारा खुश करने वाला पढ़ना चाहते हो कि सिलेक्शन वाला? सेम बात मैं टीचर्स को बोलता हूं। अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा। आज सुबह मेरी डेटा साइंटिस्ट से मीटिंग हुई है। 2023 में हमने क्या निकाला? अभी खैर तुम्हारे लिए काम का नहीं, तुम बोलोगे मैं अभी अगर विश्वास नहीं ना मेरे कैबिन में चल चला, मैं तुम्हें ग्राफ दिखा दूंगा। 2023 में मोशन में जितने बच्चे थे उनके जो जेई में और नीट में नंबर आए, और उन्हीं बच्चों के जो एवरेज नंबर आए कहां पर? मोशन में। जो यहां पे नंबर आ रहे थे उनसे ज्यादा उन सबके एग्जामिनेशन में आए। 28,500 बच्चों की एनालिसिस करी हमने, 28,500 बच्चों की। जब तुम ग्राफ समझ जाओगे तो तुम्हें बताऊंगा। डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं यहां पे। तो उससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि जो पेपर का स्तर रखा गया है उसे कम करने की जरूरत। खुश करके पढ़ाने वाला कौन सी दिक्कत आ रही है? तुझे पूरे साल खुश रखना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी। बहुत सारे कोचिंग संस्थान करते हैं ऐसे। मैं आपको बताता हूं कि क्या बोलते हैं, मैं बताता हूं आपको। खैर ये बात मुझे ज्यादा बोलनी नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं कि लोअर बैचेस को या नॉर्मल बैचेस को खुश रखिए। खुश रखने का तरीका क्या? सुनना। जो टीचर आए, जो वो तुम्हें पढ़ाए वही पेपर बनाए, और जो पढ़ाया है वैसा ही सवाल बना दे। क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे, हो जाएंगे। जो टीचर ने पढ़ाया वैसे ही, जो जैसे सवाल उसने क्लास में करा है वैसे ही वो कहां पे दे दे। क्या तुझसे हो जाएंगे? तू भी खुश, तेरे पेरेंट्स भी खुश, तो हम भी खुश। पर अल्टीमेटली रिजल्ट, जो टीचर यहां पढ़ाएगा पेपर असलियत में वो बनाएगा कि कोई और? हमारे यहां पे जो टीचर बनाता है ना, पढ़ाते हैं ना, वो पेपर नहीं बनाता मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई और बनाता है। सवाल रैंडम उठ के आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों ये करते हैं? भले तो अभी थोड़ा नाखुश हो जाएगा, तेरे पेरेंट्स तेरे को डांटेंगे, यहां नंबर कम आ रहे हैं, पर जो नंबर यहां आ रहे हैं उससे ज्यादा आएंगे मेरे एग्जाम में। अरे यस और नो? ये मैं दावे से कह सकता हूं आपको। 100 में से 96 बच्चों के साथ ये होता है। डेटा बता दूंगा मैं आपको 2023 का।
100 में से 96 बच्चों के साथ ये हुआ है जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो नंबर उनके यहां है उससे ज्यादा मेन एग्जाम में आए। और 90% 100% कोचिंगों में क्या होता है कि जो उनके यहां आते हैं उससे, क्योंकि खुश करने वाली बात हो रही होती है। हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा सेलेक्ट होना। मैं थोड़ा आपको हार्श रख सकता हूं पर काम की बातें बोलूंगा। क्या फिर से मेरी बात क्लियर है? वापस आता हूं मैं अपनी बात पे। रोज क्लास जो बच्चा कर रहा है उसके लिए बात कर रहा हूं, जो घर जाकर 11th की बात कर रहा हूं, अभी 12th में संख्या बढ़ जाएगी। रोज क्लास करनी पहली बात, और कम से भी कम 6 से 7 घंटे आवर्स सेल्फ स्टडी होनी। इससे कम है तो फिर मेरे जो बता रहा हूं किसी काम का नहीं है। ये पहली प्राथमिकता है। क्लास अगर तेरी 4 घंटे हो रही है, क्या लगभग 4 घंटे हो रही है, तो घर पे कम से कम 6 घंटे, यानी कि रोज 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ने की आदत होनी। इससे कम है कुछ नहीं होगा। मैं पहले बोल रहा हूं ये बात। आप सोचो मैं बोर्ड की तरह 2 घंटे रोज घर पे जाके पढ़ूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा भाई साहब, अभी चल जाओ घर। और इस बार इतिहास में पहली बार करके बताऊंगा मैं आपको कि अपने इन बैचेस से 2-5-10 बच्चों को अगले साल 12th में घर भेज दूंगा मैं, जिनका हमें लगेगा कि या तो बिगड़ गए हैं या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत हाई एफर्ट लगाते हैं पर उनके नंबर नहीं आते। तो हम समझ जाएंगे कि ये बच्चा, ये वो मछली है जिसको हम पेड़ चढ़ा रहे हैं। मछली तैरने के लिए बनी ना? अरे यस और नो यार, यस और नो, हम समझ जाएंगे उस बात को। पर मैं आपको कह रहा हूं, खैर जितने बच्चे हैं ना ऑलमोस्ट सब होते हैं जो कैलिबर रखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तभी आते हैं वरना नहीं आते। बट फिर भी अगर कोई गलत लगेगा हमें तो उसमें बाहर कर देंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो आपका कुछ होने वाला, ये टिक होना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, ये टिक सबसे पहले लगाना है। ये सबसे पहला टिक है। स्ट्रेटेजी तो उसके बाद आएगी। सबसे पहली बात क्या मेहनत है, इसका कोई विकल्प। मैं तुझसे बोलूं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कर लेना, ये PYQ कर लेना, शीट ऐसे करना, सब सिखा दूं, तू कब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर ये करना तेरे लिए पॉसिबल? आवाज नहीं आई, बोलो यस और नो। हाँ सर, इसे ये पहली शर्त है। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 20 दिन में, अगले 15 दिन में हर बच्चा अचीव कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अरे यस और नो। प्रण लो आज मेरे साथ, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है। मैं अपना नाम लो। प्रण लेता हूं कि अगले 10-15 दिन में कम से कम रोज 10 से 12 घंटे पढ़ने की हैबिट बनाऊंगा। भूलोगे तो नहीं? पक्की बात? फिर मैं कह रहा हूं मैं जितनी बातें बताऊंगा तब काम की जब तुम ये करोगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। वरना फिर फायदा थोड़ी होगा। मैं कितना भी ज्ञान दे दूं आपको, मेरे ज्ञान से थोड़ी सिलेक्शन होगा। मेरा ज्ञान तो इस काम का कि मुझे पढ़ना कैसे चाहिए। अरे पर पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने में थोड़ी आऊंगा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? वापस कहानी पे आता हूं। एक बात समझ में आई कि भैया बोर्ड की परसेंटेज से सिलेक्शन को लेना देना नहीं है। बोर्ड था थ्योरी और ये क्या है? सवाल करने के लिए तीनों चीज आनी। हाँ, इसका मतलब हमें पूरे दिन में अगर मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मान लीजिए मैं मानता हूं कि एक बच्चा है जो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता है, 10 से 12 घंटे क्लास मिला के बता रहा हूं मैं, कई लोग डर गए है ना। 10 से 12 घंटे पढ़ता है। ये जिस चीज के लिए पढ़ रहा है वहां पे थ्योरी आएगी कि सवाल? तो इसे मैक्सिमम एक दिन में कितनी थ्योरी पढ़नी चाहिए? मैक्सिमम क्या 4 घंटे से 5 घंटे रोज क्लास में जाता है? क्या 1 घंटा थ्योरी पढ़ लेगा? अरे यस और नो। क्या मैक्सिमम इसे 6 घंटे थ्योरी पढ़नी चाहिए इंक्लूडिंग क्लासेस? अरे यस और नो। हाँ, 4 से 5 घंटे क्लास, 4 से 5 घंटे और प्लस 1 आवर किसका? रिवीजन ऑफ थ्योरी। अरे यस और नो। हाँ, तो बचे कितने घंटे? 6। बचे कितने? बचे कि नहीं बचे? इस 6 घंटे में उसको क्या करना चाहिए? सवाल। क्या जो मैंने बोला सेट हुआ है दिमाग में? वापस रिवाइज कराता हूं। आईटी सिलेक्शन का 10% से कोई लेना देना? यस और नो। ये एग्जाम थ्योरी का है कि सवाल का? क्या सवाल करने के लिए 3 चीज चाहिए? थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और अरे यस और नो। अगर मैं घर पे जाकर 1 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मैं क्या हूं? महामूर्ख हूं। क्या हूं? क्योंकि ये वाली कहानी जो 10th में चलती थी वो यहां पे चलेगी। मैं जैसे पढ़ता था वो बोर्ड की तैयारी थी, अब जो तैयारी कर रहा हूं वो IIT की है।